प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोगों की डिज़ायर है, बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि परमेश्वर, आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है? आप मेरी बुलाहट क्या है? मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है? मेरे प्रियो, यदि आज आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानना चाहते हैं, परमेश्वर की बुलाहट को आप अपने जीवन में जानना चाहते हैं, तो आइए इस वचन से हम सीखेंगे और परमेश्वर की बातों को जानेंगे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। हालेलुया! कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जान सकें कि हमारी बुलाहट क्या है। तो आइए आज का बाइबल वचन रोमियो अध्याय 12 आयत 2 में लिखा, इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम इस संसार के सादृश्य ना बनो। सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हमारे जीवन में हम जान सके कि परमेश्वर की क्या बुलाहट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें संसार के सादृश्य नहीं बनना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार के सादृश्य ना बनो। संसार पाप करता है, संसार व्यभिचार करता है, संसार चुगलियों में फंसा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मेरे प्रियो, जब आप पाप को छोड़ देते हैं, चुगली निंदा को छोड़ देते हैं और आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं, तो आपका मन क्या हो जाता है? वो नया हो जाता है। तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब आप ऐसी स्थिति अपने जीवन में बना लेते हैं कि मैं पाप से मन फिराता हूँ, मैं पाप नहीं करूँगा, मैं चुगली नहीं करूँगा, मैं निंदा नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो मेरे प्रियो, जब आप ऐसा अपने मन में सोच लेते हैं, आपका मन नया हो जाता है और आपके मन के नए हो जाने से आपका चाल चलन भी फिर क्या हो जाता है? बदलता जाता है। आप गलत रास्तों पे नहीं चलते, गलत लोगों के साथ संगति नहीं करते। हालेलुया! तो आपका चाल चलन बदलता जाता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आपका चाल चलन भी बढ़ता जाए, तो इससे तुम फिर क्या करते हो? तुम परमेश्वर की, फिर तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की बातें प्रकट होने लगती है। जब तुम वचन को पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो और अपना जीवन प्रभु यीशु के साथ बिताते हो, तो तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते हो। कैसे? वचन से। जब आप वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन बताता है, बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, तो मेरे प्रियो, आप जान पाते हो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया! जब आप वचन को पढ़ते हो तो परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हो, और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हो और उसके वचन को फॉलो करते हो, तो मेरे प्रिय, परमेश्वर अपनी बुलाहट, जो आपकी बुलाहट है, परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करता है, आपकी बुलाहट को आपके ऊपर जाहिर कर देता है। लेकिन कब? जब अनुभव से आप ये करते हो परमेश्वर के वचन को। जैसे मेरे प्रियो, आप जानते हो, जब आप कोई काम करते हो, आपको सिखाया नहीं जाता है, आप जब एक काम को करते रहते हो कंटिन्यू, तो आपको एक अनुभव हो जाता है। हालेलुया! यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, जब आप उसे चलाते हैं तो आपको एक अनुभव हो जाता है। जैसे कि आप बाइक चलाते हो, बाइक चलाते चलाते क्लच कैसे दबाए जाते हैं, कि कहाँ लगाई जाती है, आपको एक अनुभव हो जाता है। खाना बनाते हुए नमक कितनी डालनी है, आपको एक अनुभव हो जाता है। उसी तरह से मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर में पवित्रताई का जीवन जीते हैं, अपने चाल चलन को हालेलुया पवित्र रखते हैं, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप परमेश्वर की बातों को सीख लेते हैं। फिर आपको अनुभव हो जाता है, अरे परमेश्वर ये भी कहता है पाप मत करो, परमेश्वर ये भी कहता है गलत लोगों की संगति ना बैठो। जब आप अपना जीवन परमेश्वर के वचन को पढ़ कर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की बातों को वचन के द्वारा सीख लेते हैं, तब मेरे प्रिय, परमेश्वर अपनी बुलाहट को आपके ऊपर जाहिर करता है और आप परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूरी करता है। तो मेरे प्रियो, यदि आज इस वचन के द्वारा आप जान पाएं कि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी इच्छा कि आपकी बुलाहट क्या है, यदि आप इस
वचन को सीखना चाहते हैं, अपनी बुलाहट को जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन में नित्य बने रहिए, प्रार्थनाओं में बने रहिए, पवित्रताई में बने रहिए। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो हमारे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, दूसरों के साथ भी साझा करें। आमीन। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।